हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इंट्रोपी चेंजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो इंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज कैसे करता है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट कैसे रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम हीट इंजन का सेटअप यहाँ पे ले लेते हैं। सो ये फर्स्ट है सोर्स हमारा, जो कि एक हॉट बॉडी होता है। देन ये है इंसुलेटिंग पैड जहाँ पे वर्क परफॉर्म होता है, दैट इज W। ठीक है, एंड फाइनली आता है हमारा सिंक जो कि एक कोल्ड बॉडी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस सोर्स को दिए एट टेम्परेचर T1। ठीक है, तो कुछ वर्क यहाँ पे परफॉर्म होगा और फाइनली ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ आके Q2 अमाउंट ऑफ हीट में चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम इस सिस्टम को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इसका जो इफिशियंसी होगा दैट इज इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम, तो उसको ले लेते हैं हम ईटा आई, विच इज इक्वल टू होगा हमारा W बाय amount of heat given to the source, that is Q1. Now W is equal to होता है Q1 minus Q2। ठीक है, तो Q1 minus Q2 by Q1 हमारा आया इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, नाउ इसी सिस्टम को दैट इज इस सिस्टम को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में परफॉर्म करवा रहे थे। नाउ अगर इसी सिस्टम को अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस में परफॉर्म करवाए तो इसका जो इफिशियंसी होगा लेट इट बी ईटा आर। तो इसका इफिशियंसी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में इफिशियंसी जो होता है वो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है, तो इसका इफिशियंसी होगा T1 माइनस T2 बाय T1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम, सो कार्नोट्स थ्योरम हमको ये बोलता है दैट इज अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम ये बोलता है कि जो इफिशियंसी होगा इरिवर्सिबल सिस्टम का वो लेस देन होगा इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम का। दैट इज ये बोल रहा है कि ईटा आई इज लेस देन ईटा आर। ठीक है, तो ईटा आई हमारा था 1 माइनस Q2 बाय Q1 विच इज लेस देन 1 माइनस T2 बाय T1 विच इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ से 1 1 कैंसिल, so we are left with Q minus Q2 by Q1 is greater than minus T2 by T1। now क्योंकि ये साइन इधर है तो जो माइनस में जो छोटा क्वांटिटी रहता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज Q2 by Q1 is greater than T2 by T1। सो यहाँ पे भी T1 था। नाउ अगर हम इस T2 को इधर लेके आए दैट इज Q2 by T2 is greater than Q1 by T1, दैट इज Q1 को हम इधर लेके गए और T2 को हम इधर लेके आए। नाउ ये वाला जो क्वांटिटी है इस इक्वेशन को हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी दैट इज ये अमाउंट दैट इज Q1 बाय T1 वो क्या है, वो है इंट्रोपी जो कि सोर्स से वो लूज कर रहा है, दैट इज लॉसेस द इंट्रोपी of amount Q1 by T1 and the system gains an entropy that is the amount Q2 by T2। ठीक है, तो सिस्टम ये जो इरिवर्सिबल सिस्टम है
वो क्या कर रहा है कि सिंक से इतना अमाउंट ऑफ इंट्रॉपी को गेन कर रहा है और इतना अमाउंट ऑफ इंट्रॉपी को लूज कर रहा है। तो जो नेट चेंज इन इंट्रॉपी होगा दैट इज therefore the net change in entropy जिसको हम S से डिनोट करते हैं, सो नेट चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा हमारा Q2 by T2 minus Q1 by T1। नाउ क्लियरली इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि Q2 by T2 क्योंकि बड़ा है Q1 by T1 से, तो अगर इसको हम माइनस करते हैं तो या तो ये 0 से बड़ा आएगा या फिर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, मगर 0 नहीं आएगा। दैट इज विच इज क्लियरली greater than 0 और अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर 0 से बड़ा होगा या फिर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, मगर 0 नहीं होगा। तो ये इससे हम ये कंक्लूड किए कि इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज करता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि वो 0 नहीं होगा और 0 से कोई बड़ा क्वांटिटी होने वाला है, दैट इज कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाला है। दैट इज देयर इज इंक्रीज, दस वी कैन कंक्लूड दैट there is an increase in entropy of the system during irreversible process। नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस लिए थे तो अकॉर्डिंग टू कार्नोट-इंजम थ्योरम ये वाला हो गया था कि इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज लेस देन इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल। अगर हम सिर्फ रिवर्सिबल ले तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा और हम कंक्लूड कर देंगे कि दिस इज Q2 by T2 इज इक्वल टू Q1 by T1। तो अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा और 0 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम, दैट इज entropy remains constant during irreversible process and entropy changes in irreversible process। ठीक है।